मध्य पूर्व में चल रही जंग का सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं और दुनिया खौफ में हो चुकी है कि तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसी वैश्विक संकट के कारण भारत में रसोई गैस के दाम रातों रातों प्रति ₹60 और कमर्शियल गैस प्रति ₹115 तक महंगी हो गई है। यह महज एक खौफनाक शुरुआत है। आखिर हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही इस जंग से कैसे हमारे घरों का बजट बिगड़ सकता है। आइए इस उलझी हुई कहानी की गहराई में चलते हैं और हर एक चीज को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि युद्ध की आग और रसोई का धुआं क्या है, होर्मुज का खौफनाक चोक पॉइंट क्या है, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आधी रात का इमरजेंसी आदेश क्या है, रूस एक भरोसेमंद विकल्प हो सकता है, अमेरिका का दबाव और ट्रेड डील क्या है, 30 दिन की संजीवनी क्या है, घरेलू सियासी तूफान पे बात करेंगे, खौफनाक गणित की सच्चाई को देखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह महंगाई केवल एक संकेत है, असली संकट कहीं और गहरा हो सकता है। ईरान इजराइल तनाव से ब्रेंट क्रूड 20% और अमेरिकी तेल 25% महंगा हुआ है। कतर ने चेतावनी दी है कि गल्फ देश जल्द अपना तेल निर्यात पूरी तरह रोक सकते हैं। ऐसे डरावने हालात में तेल की कीमत जो है वो $150 प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच जा सकती है। भारत में इसका असर साफ है। घरेलू एलपीजी जो है वो लगभग ₹60 प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है। वहीं पे जो कमर्शियल गैस है वो 115 प्रति सिलेंडर रेट इसका बढ़ चुका है। लेकिन यह वैश्विक तूफान एक 33 किलोमीटर के संकरे समुद्री रास्ते से कैसे जुड़ा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, दुनिया की ऊर्जा का दिल एक बेहद सक्रिय धमनियों से धड़कता है, अर्थात तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य महज 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अर्थात एक ऐसा रास्ता है हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो कि 33 किलोमीटर का ही, लेकिन यहीं से 20% तेल पूरे दुनिया का गुजरता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इस रास्ते से कोई दुश्मन जहाज तो उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। अर्थात करें कि अगर यहाँ से कोई भी दुश्मनी जहाज गुजरेगा तो उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी जो है ईरान ने दे दी है। इस धमकी से ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गया है और कई रिफाइनरी बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं। तेल के विशाल टैंकर और एलएनजी जहाज बीच समंदर में बेबस होकर फंस चुके हैं। पर इस पूरे भू राजनीतिक खेल में सबसे बड़ा शिकार भारत क्यों बन रहा, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, जब हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो भारत की सांसें अटक जाती हैं। भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। हर साल 33 लाख मीट्रिक टन गैस की खपत होती है, जिसका 85 से 90% हिस्सा जो होता है वो गल्फ देशों से आता है। यूएई, सऊदी अरब और कतर से आने वाला यह भंडार इसी हार्मोज के रास्ते पर निर्भर करता है और भारत का 40 से 45% कच्चा तेल भी इसी खतरनाक रास्ते से होकर गुजरता है। तो इसी कारण से जब भी हार्मोज रास्ता ब्लॉक होता है तो इस कारण से भारत को बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन इस खौफनाक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अचानक क्या कड़े कदम उठाए, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, संकट तो गहराता देखकर सरकार को एक अभूतपूर्व फैसला लेना पड़ा। 5 मार्च को भारत सरकार ने सभी सरकारी और निजी रिफाइनरियों को एक इमरजेंसी आदेश जारी किया है कि मुनाफे वाली पेट्रोकेमिकल उत्पादों को आप छोड़ दीजिए और सारा फोकस आपको एलपीजी बनाने पर लगा दिया
जाना चाहिए। अर्थात उनका कहना है सरकार का कि जो जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रही जिन चीजों को बनाने को उनको आप कुछ समय के लिए तो छोड़ दीजिए, केवल आप घरेलू जो एलपीजी गैस है उसके उत्पादन पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन बदलना पड़ गया है इस आदेश के कारण। सरकार की प्राथमिकता साफ थी कि मुनाफा बाद में, पहले हर घर की रसोई तक गैस पहुंचनी चाहिए, ये सरकार का मेन एजेंडा है। लेकिन घरेलू उपाय काफी नहीं थे, भारत को एक मजबूत विदेशी सहारे की जरूरत थी। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जब खाड़ी देशों का रास्ता बंद हुआ तो भारत ने उत्तर की ओर थोड़ा सा देखा। साल 2017 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी महज 1% थी। यूक्रेन युद्ध के बाद 2024 तक यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड लगभग 36% तक पहुंच गया। अर्थात रूस से जो तेल की हिस्सेदारी थी खरीद की वो 36% पहुंच गई जब ये युद्ध चल रहा था यूक्रेन के बीच में। रूसी तेल सुरक्षित सुएज नहर के रास्ते आता है जिसका हार्मूज के संकट से कोई वास्ता नहीं होता है। भारी डिस्काउंट के कारण रूस भारत के लिए सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साथी बन गया। ठीक इसी वक्त एक महाशक्ति ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। कैसे पलट के रख दिया अगर बात किया जाए तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अमेरिका की एंट्री एक बड़ा मोड़ लेकर आई। फरवरी 2026 में अमेरिका और भारत के बीच एक अहम व्यापार समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ जो कि 50% था उसको घटाकर 18% कर दिया। अमेरिकी दबाव के कारण भारत का रूसी तेल आयात घटकर 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। समुद्र में रूसी तेल के कार्गो बिना खरीदार के भटकने लगे जिससे सप्लाई चेन कमजोर हो गई। लेकिन हॉर्मुज बंद होते ही अमेरिका को अपनी इस भयंकर गलती का एहसास हो गया। कैसे एहसास हो गया समझते हैं। तो ग्लोबल मार्केट क्रैश होने के डर से अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा। क्या यू टर्न लेना पड़ा? हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में भयानक किल्लत की स्थिति पैदा हो गई। घबराई हुई अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक अहम ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कि भारत रिफाइनरियों को अगले 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने की विशेष छूट दी गई है। यह मोहलत तो 3 अप्रैल 2026 तक उन जहाजों के लिए दी गई है जो कि 5 मार्च से पहले लोड हो चुके थे। अर्थात वो तेल पे अब कोई ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। जो कि 5 मार्च से पहले तेल लोड हो चुके थे उनको 3 अप्रैल तक आसानी से भारत तक पहुंचने दिया जाएगा। पर अमेरिका के इस परमिशन वाले रवैये ने भारत में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अब कौन सा तूफान अगर उसकी बात किया जाए तो ऊर्जा का यह संकट अब भारत के घरेलू राजनीतिक आंकड़े में उतर चुका है। विपक्ष ने तीखा सवाल पूछा, क्या अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा? इससे भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति और संप्रभुता पर बड़ा हमला किया गया या हमला बताया गया। जवाब में सरकार ने 10 सूत्री फैक्ट शीट जारी कर स्थिति को संभालने की कोशिश की है। सरकार ने दावा किया कि देश के पास 8 हफ्ते का स्टॉक है, लेकिन उसी शाम सिलेंडर 60 रुपए फिर महंगा कैसे हो गया? आप थोड़ा सा बात करते हैं राजनीति से दूर। जब हम असली आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीरें बेहद डरावनी नजर की हैं। कौन सी डरावनी नजर की हैं? तो शोर शराबे के बीच भारत के सामने एक कड़वी गलती सच्चाई खड़ी है। कौन सी सच्चाई खड़ी है? देखो, जापान के पास ये बात किया जाए तो उसके पास 254 दिनों के लिए जो है उसके पास स्टॉकेज होता है तेल का। वहीं पे दक्षिण कोरिया के पास अगर बात किया जाए तो उसके पास 208 दिन का सुरक्षित तेल भंडार है। लेकिन वहीं पे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की आपात स्थिति के लिए या इमरजेंसी के लिए केवल भारत के पास केवल 56 दिन का तेल स्टॉक ही मौजूद है। कच्चे तेल में $1 की वृद्धि से भारत का जो सालाना आयात बिल होगा वो लगभग $1.4 अरब बढ़ जाता है या बढ़ जाएगा। अब तक $19 की वृद्धि हो चुकी है, यानी देश पर 2.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ चुका है। यह सब हमें उस आखिरी और सबसे अहम सवाल की ओर ले जाता है कि भले ही सरकार हमें शांत रहने का भरोसा दे रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हम एक टिक टिक करते टाइम बम पर बैठे हैं।
56 दिन का रिजर्व और 30 दिन की अमेरिकी मोहलत, यह दोनों घड़ियां तेजी से खत्म हो रही हैं। वैश्विक भू राजनीति की इस विषाद पर हर एक मोहर की चाल का सीधा असर हमारी और आपकी रसोई पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है कि 30 दिन की अमेरिकी छूट खत्म होने के बाद क्या होगा। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको फीडबैक देना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।